तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल का जो भी पीवाईक्यू है इंग्लिश का सीरीज़। इसमें इंग्लिश का पूरा सीरीज़ कराया जाएगा। तो आज का हम लोग शिफ्ट है 9 सितंबर शिफ्ट 1। सिनोनिम पूछा है टॉक्सिक का। टॉक्सिक का सिनोनिम होगा लेथल। इसके अलावा भी जो भी अदर ऑप्शन है उसका भी मीनिंग देख लेते हैं। लैंकी refers to someone who is tall and thin, often awkward manner. It has no connection to toxic or harmfulness. Laudatory means expressing praise or commendation which is opposite of anything harmful. Licit means lawful or legal, unrelated or toxic. नेक्स्ट पूछा है एक्टिव वॉइस। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिसिया। इसका एक्टिव वॉइस होगा डोमिनिसिया कंपोज्ड लवली ट्यून्स। तो चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका रूल क्या लगेगा। एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म इन द एक्शन। वर्ब मस्ट मैच द टेंस ऑफ ओरिजिनल पैसिव वॉइस टेंस। वर्ब जो है मैच होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि ई प्रेजेंट में है तो ऐसे ही होना चाहिए। दूसरा यहाँ क्या पूछा है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है इसमें, जिस अंडरलाइन किया हुआ है इसमें से। स्पाई फैमिली is a graphic novel that is narrative work in which story is conveyed to the reader using uninterrupted art in the traditional comics format. इसका मोस्ट appropriate होगा the sequential art in a traditional, longitudinal art in traditional, existent art in traditional, sequential art in traditional, sedimental art in traditional. Explanation: sequential art especially refer to the format of comics and graphic novels where story is conveyed through a sequence of image. This aligns perfectly with the context of the sentence. मतलब कि जो कॉमिक बुक आप लोग देखते हैं, कॉमिक बुक में जो पिक्चर सब होता है, आर्ट, पिक्चर आर्ट जो होता है, ये आर्ट क्या होता है, एक के बाद एक होता है। ऐसा नहीं कि कभी ये कभी वो, एक के बाद एक होगा, स्टोरी रिलेट करता रहेगा। समझ गए? ओके नेक्स्ट। इसमें से बोला गया है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इवैक्यूएटिंग होगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्यों आप लोग बताते हैं? इवैक्यूएटिंग नहीं होगा, इवैक्यूटिंग, EVACUATING, इवैक्यूटिंग ये होगा। इसके अलावा भी रिकैप्चर सही है, RECAPTURE ठीक है। वेल फोर्टिफाइड भी सही है, पैरेलटी भी सही है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सबसेंट अंडरलाइन द गिवन सेंटेंस। सी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा? सी हैज़ बीन स्टडिंग 2 o'clock। इसमें से सही कौन सा होगा? ये वाला सही होगा। तो बाकी भी हम लोग देखते हैं स्टडी फॉर 2 o'clock, 4 है इसलिए ये नहीं होगा। स्टडिंग 2 o'clock, स्टडिंग 2 o'clock कैसे हुआ? अजीब, नहीं होगा। स्टडिंग फ्रॉम 2 o'clock, फ्रॉम नहीं होगा। एक रूल आता है जिसमें कहा जाता है कि जो सिंस और फॉर कब और कहाँ कैसे यूज होगा। सिंस स्टार्टिंग इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ऑनगोइंग, किसी एक्शन शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, इसलिए होगा ये स्टार्टिंग एक्शन ऑनगोइंग। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्ट कौन सा है? ब्यूरोक्रेसी सही है। कैसे सही है? ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग है BUROCRACY।
REACRACY, ब्यूरोक्रेसी सही है। इसके अलावा कौन नी सेसर, कौन नी सोर मतलब किसको डिवाइड कर करके पढ़िए। रिलेवेंट, इरेलीवेंट, RELEVENT, रिलेवेंट, रिलेवेंट जो है वो गलत है। करेक्ट स्पेलिंग इरेलीवेंट। देखिए रिलेवेंट इसमें ई है, ई नहीं होगा, ए होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम किसका? ऑल्ट्रास्टिक, ऑल्ट्रास्टिक, ऑल्ट्रास्टिक मतलब फिलंथ्रोपिकल। फिलंथ्रोपिकल किसे कहा जाता है? उसे जो मतलब कि दान दक्षिणा देते हैं, जैसे कि टाटा साहब, टाटा साहब क्या करते हैं? काफ़ी सारे दान देते हैं, उसे है कहते हैं फिलंथ्रोपिक। क्या हुआ? अल्ट्रास्टिक। अल्ट्रास्टिक थोड़ा सा देख लीजिए, ALTRUISTIC, अल्ट्रास, अल्ट्रास्टिक, अल्ट्रास्टिक, समझे? इसको भाग भाग करके पढ़िएगा, अल्ट्रास्टिक। ओके नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला गया है ऑपोजिट मीनिंग, एक्सप्रेस द ऑपोजिट मीनिंग, मतलब सिनोनिम नहीं बोलना है, एंटोनिम बोलना है। चलिए तो पहले पूरा पढ़ लेते एक बार। द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन भाउच फॉर इट्स इफिशियंसी। भाउच का मतलब द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मेशन एंड आई कैन भाउच फॉर इट। इसका भाउच, भाउच का ऑपोजिट क्या होगा? इनवैलिडेट, इनवैलिडेट कैसे? भाउच मीन्स, भाउच के मीन्स क्या होता है? कन्फर्मेशन और एसिड ऑफ टर्न, रियलिबिलिटी और ऑथेंटिक ऑफ समथिंग। ऑपोजिट क्या होगा? इनवैलिड, विच मीन्स नलिफाई, रेंडर समथिंग इनवैलिड और अनअवेलेबल। विटनेस, विटनेस मीन ऑब्जर्व और प्रेजेंट एट द इवेंट, नॉट ऑपोजिट भाउच। मेंटेन, मेंटेन्स का मीनिंग क्या होगा? अपहोल्ड और अफर्म, विच इज सिमिलर टू भाउच इज नॉट ऑपोजिट, मतलब ये भी सिमिलर हो गया। सर्टिफाई मीन्स कन्फर्म टू attest to something which is similar to vouch. Select the most appropriate option, fill in the blank. देखिए अगर escape मतलब कि बोला विनोद had a dash escape in the car accident, कार एक्सीडेंट में बच गया। कैसे बच गया? बाल बाल बच गया। अब बाल बाल बच गया मतलब नैरो एस्केप हुआ, ठीक है। उसके अलावा हम लोग दूसरा देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला गया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वीडियो आएगा, लाइव वीडियो आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके अभी के लिए, ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग, एक ऐसा आदमी जो आर्गूमेंट करते रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्टेंटुअस। क्या कहा जाता है? कॉन्टेंटुअस। कॉन्टेंटुअस याद रखिएगा, जिसके पास ज़्यादा कंटेंट हो, ज़्यादा कंटेंट मतलब कि बातें करने के लिए काफ़ी सारे उसके पास नॉलेज हो, या चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, लेकिन नॉलेज हो और वो बात करना चाहता है, उसे क्या कहता है? कॉन्टेंशियस। ओके इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन का। वेरिशियस मीन्स ट्रूथफुल और ऑनेस्ट, अनरिलेटेड और आर्ग्यूइंग, वेरिशियस। कवर्ड, कवर्ड मीन्स लेकिंग करेज, नॉट समथिंग आर्गुमेंटेटिव। कवर्ड का मतलब होता है जो भीतु हो, भयशील, जिससे डर लगता हो काम करने में। रिटिसेंट मीन्स रिजर्व, अनविलिंग स्पीक विच इज अपोजिट टू आर्गुमेंट और बिहेवियर। ओके इसके अलावा देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला गया है। सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज, जो काफ़ी सारे लैंग्वेज बोल सकते हैं उसे क्या बोलता है? मल्टी लैंग्वेज। काफ़ी सारे लैंग्वेज बोलने वाले को बोला जाता है मल्टी लैंग्वेज। बाई लैंग्वेज बोला जाता है जो दो भाषाएं
आता है जिनको, ठीक है। मोनो मतलब एक, जहाँ मोनो मिले मतलब एक। उसके बाद देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन और इवेंट। किसी इंसान के बारे में कहानी, कहानी को क्या बोला जाता है? एनोक्डोट। क्या होगा? एनोक्डोट, याद रखिएगा। एनोक्डोट, ऐनक दो, एक कहानी, एक ऐसा कहानी, मान के चलिए कि आपकी दादी ने एक कहानी सुना है जिस कहानी में ऐनक के बारे में स्टोरी था, कहानी था, उसे क्या कहते हैं? एनोक्डोट। उसके बाद इसमें कौन सा में एरर है? मिस्टर अभिलाष हैज एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। नो इन्फॉर्मेशन एरर है। एरर कैसे होगा? चलिए हम लोग देखते हैं। नो इन्फॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। क्या होगा? इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, इसलिए नो इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। इसमें से बोला जाए कौन सा में एरर है? कौन सा में एरर है? एक्सट्रीमली गुड। गुड गुड होता है, एक्सट्रीमली गुड नहीं होता है। एक्सट्रीमली गुड के अलावा हम लोग बोल सकते हैं वेल, यहाँ लिखा हुआ है। वर्ड गुड इज एन एडजेक्टिव। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड के जगह में मतलब गुड से ज़्यादा अगर कुछ हो जाए, गुड से भी कुछ ज़्यादा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, उससे भी ज़्यादा बेहतर बोलने के लिए बोला जाता है वेल, ना कि एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। चलिए सिनोनिम देखते हैं। फेटल। फेटल का सिनोनिम क्या होगा? डेडली। क्या होगा? डेडली। फेटल। फेटल याद रखिएगा। फेटल मतलब मान के चलिए कि फट गया, बॉम्ब फट गया। बॉम्ब जब फट गया तो क्या हुआ? वो फेटल, फट गया। फेटली क्या हुआ? डेडली। उसके अलावा भी देखते हैं एडिशनल। एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ज़्यादा। तब जोवियल। जोवियल मतलब कि हैप्पी, जो खुश रहता हो, जॉयफुल रहता हो, जोवियल जॉयफुल। इजी। इजी सिंपल और नॉट डिफिकल्ट। इजी मतलब सिंपल, कोई चीज़ आसान होगा। सिनोनिम बोला है हैरस का। हैरस का में इंटीमीडिएट, इंटीमीडिएट। चलिए एक बार इसका सेंटेंस देखते हैं। वी हैड बेटर वाटर आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हैरस अस फर्दर। इंटीमेट। चलिए एक बार इसका अच्छे से डिटेल से मीनिंग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन। हरास मीन्स क्या होगा? ट्रबल, इरिटेट समवन रिपीटेडली, ऑफन कॉजिंग डिस्ट्रेस। मतलब नहीं समझे? चलिए हरास मतलब हुआ किसी को हरास करना। जैसे एक उदाहरण के लिए आपने बोला कि आपको मैं 100 रुपीज़ दूंगा, मतलब एक दो पर्सन है, ये आप है, ये आपका दोस्त है। आपने अपने दोस्त को बोला कि मैं 100 रुपीज़ दूंगा, लेकिन आप 100 रुपीज़ देने के बहाने में इसको बुलाते हैं बार बार, लेकिन देते नहीं। फिर बोला देंगे, नहीं देते हैं। फिर बोला देंगे, नहीं देते हैं। तो आपका दोस्त क्या हो रहा है? हरास हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी देख लेते हैं शोध। शोध, शोथी या शोध मतलब काम, रिलीफ, विच इज़ अपोजिट ऑफ हरासमेंट। हरासमेंट का अपोजिट होता है शोध, मतलब कि ईजी। शोध स्मूथ, ईजिली मान के चलिए स्मूथ दे देते हैं। रिलीज, realize, enjoy, take pleasure in something not related to harassing, betray करना, decisive to be disloyal which unrelated to harass। इसके अलावा भी होता है idiom। idiom का मतलब क्या है? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। कोई फिश है जो बड़ा फिश, मतलब बिगर फिश टू फ्राई। ओके देखते हैं। टू हैव बिगर थिंग टू टेक केयर ऑफ द मेनियल टास्क। इसका क्या होगा कि कोई बड़ा काम करने के टाइम इसको कहा जाता है बड़ा टाइम। कोई बड़ा काम करना है, जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये बड़ा काम है, तो इसके बाद इससे कहा जाता है बिगर फिश टू फ्राई। चलिए आगे देखते हैं। सेम एस ग्रुप ऑफ द वर्ड, मतलब इसका सिनोनिम बोलना है या फिर मीनिंग बोलना है, जो भी बोला है। तो चलिए मीनिंग होगा यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स, कैरेट। मतलब कि जैसे कि
इसको क्या बोलते हैं, हीरा, हीरा या डायमंड। डायमंड को किस में नापा जाता है, कैरेट में नापा जाता है। ठीक है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट सिमिलर एक्सप्रेशन गिवन इन द पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस में करना है। इसी का सो, इसी का सो, इसी का सो टाइगर इन द फॉरेस्ट, इसी का जो है फॉरेस्ट में टाइगर देखिए, द टाइगर वाज सीन बाय इसी का इन द फॉरेस्ट, द टाइगर वाज सीन बाय इसी का इन द फॉरेस्ट। देखिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। द फॉरेस्ट जो है उसको लिखा गया। अच्छा, ओके, समझ गए। मतलब कि यहाँ में द ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट जो है एक उल्ट सब्जेक्ट के जगह में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह में, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह में, और इसका जो है टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। वर्ब इज चेंज इनटू पास्ट पार्टिसिपल, द सब्जेक्ट इसी का इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। चलिए सिनोनिम बोला जाता है आन न्यूनडो, अन्यूनडो, इंसिन्यूशन, अन्यूनडो, इंसिन्यूशन। चलिए देखते हैं। अन्यूनडो रिफर टू indirect or subtle remark, often with a negative or suggestive meaning. The most appropriate synonym of the insinuation means hint or suggest, typically something inferior. तो anuendo तो इसका synonym क्या होगा, insinuation। तब इसके अलावा भी हम लोग बाकी ऑप्शन को देख लेते थोड़ा सा। रेक्ट, रेक्ट का मतलब होगा समथिंग टोर्न और इरेगुलर, अनरिलेटेड मीनिंग अनविंडो, प्रोस रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन इट ऑर्डिनरी फॉर्म्स नॉट रिलेटेड टू इनडायरेक्ट सजेशन, क्राउड समथिंग इन ए रो और unrefined state which doesn't convey the specific meaning unundo। ओके, चलिए आ गया पी क्यू, क्या बोलते हैं उसको, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको फटाफट से एक बार इसको पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके इसका आंसर देखेंगे, सिर्फ पढ़ना है। देयर इज सेइंग कमिंग इवेंट कास्ट देयर शेडोज बिफोर, इट इज नॉट unversely true, something can happen within a second and one may not it, some instance shows that prediction based on certain signs have gone wrong. People generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals. But what if animals are suffering from some disease and don't show any signs before the event appear? They may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take places. Some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens. We should not completely cancel out of the possibilities that animals can sense certain unnatural। तो एक बार पढ़ लें, इसके बाद हम लोग इसका शुरू करते हैं। देयर इज सेइंग दैट समथिंग कमिंग इवेंट कास्ट देयर शेडोज बिफोर, ये हो गया लाइन खत्म। दूसरा, इट इज डैश, इट इज नॉट अनवर्सिबल ट्रू। चलिए देखते हैं, चार ऑप्शन दिया हुआ है, मोरओवर, देयरफॉर, फर्दर, हाउएवर। The sentence present control contrast to the saying that coming events cast their shadows before. However, however होगा is the best choice to introduce the contrasting ideas. It suggests that dispute the saying it is not universally true. चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। Something can happen within a second and one may not dash it.
चार ऑप्शन है affect, rescind, foresee, legalize। क्या होगा आंसर? foresee। foresee means predict or anticipate an event in advance which fits perfectly with the context of the sentence। मीन्स प्रिडिक्ट, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, पहले से प्रिडिक्ट किया, वो जो where it suggests that something may happen quickly and one may not be able to predict it। क्या चीज़ होगा इसके बारे में प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। समथिंग, ओके, days some instance so that predicting based on certain signs have gone wrong। 3 number, however, moreover, nevertheless, therefore। The sentence is building on the idea that some predicting based on signs have gone wrong, and moreover is used to add additional information that strengthens the argument। It indicates that further examples or evidence are being introduced to support the previous statement। मतलब कि चलिए इसमें एक बार बता देते थोड़ा सा। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि जो ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट किए हैं मोर एवर जो है प्रीवियस जो स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं 4 नंबर। अगर मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जिस सॉल्व करते समय, पहले बार तो पढ़ना ही होगा, सेकंड टाइम फोर्थ टाइम अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी चल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। डेज सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर मेक फोरकास्ट देयर शेडोज बाय सम बेड ओमेंस। तो क्या होगा इसमें? बिसाइड्स, क्या होगा? बिसाइड्स। Word beside is used to additional information that support or supplement the previous statement। In this context, it introduce the idea that in contrast or natural calamities, some unnatural calamities might give signs through the bad omens। चलिए हम लोग आ गए लास्ट क्वेश्चन में। Days we should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happening। Therefore होगा, क्या होगा? Therefore, और therefore क्यों होगा? चलिए देख लेते हैं। Therefore is used to indicate conclusion और inference। therefore क्या करता है? conclusion दिखाता है, मतलब कि आप पूरा पैरा लिखे किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में जो conclusion होगा उससे क्या रिप्रेजेंट करेगा? therefore। ठीक है, therefore रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।